हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और आज बात करेंगे हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई झारखंड की अपडेट के बारे में, जहां पर दो तीन मैटर्स पे बात होगी। हमारी जो झारखंड नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके बारे में बात होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ये मामला गर्म है। सदन में भी ये मामला चला था आपका विधानसभा में, और सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं आपके उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा। और जो विधायक है पुलियार के प्रदीप यादव ने, उसने कहा था कि इसका समायोजन कर लिया जाए, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इसको समायोजन कर लिया जाए। तो इन्हीं कंफ्यूजन के बीच फिर से एक नई अपडेट आई है। इस अपडेट के बारे में आप सभी के बीच जानकारी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मैं पहुंचाता हूं, तो ये अपडेट भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, जो नई परमानेंट वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार का इरादा है हम लोग परमानेंट वैकेंसी लाएंगे। और जो माननीय मंत्री महोदय हैं सुदीप कुमार सोनू सर, उन्होंने बाकायदा विधानसभा में कहा कि हम लोग 2416 पदों का अधियाचन जो है जेपीएससी को भेज चुके हैं, इस पर जल्दी हम लोग वैकेंसी लाएंगे। और जेट का एग्जाम का क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो नीट बेस्ड वाले मिले थे सीएम सर से, ये फिर से मिले थे पिछले कुछ दिनों पहले, आप देखे होंगे एक मुलाकात हुई थी फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी से। फिर से ये नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। इसने क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे रखी है, पुरानी मांगों इस मांगों में क्या अंतर है, क्या ये मांग फुलफिल हो सकता है। लग रहा है कि जिस प्रकार सकारात्मक बातें हुई, अगर मांगे फुलफिल हो जाती है तो जो कह सकते हैं रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनका कहना है कि हमें कब मौका मिलेगा। तो जी हाँ, इनके डिमांड्स को देखकर ये हमने जो देखा है, तो उससे आपको फ्रेशर्स को भी की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है और नीट बेस्ड वाले की भी फुलफिल हो सकती है। बीच का रास्ता यहाँ पर बनने का प्रयास किया गया है, और लगता है कि ये मैटर शायद सॉल्व हो सकता है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, गहन विचार विमर्श करेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल था आपका जो कि सीएम साहब से मिले थे नीट बेस्ड वाले का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसके बारे में बात करेंगे, और फिर बाद में हम लोग परमानेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नीट बेस्ड वैकेंसी जो रुकी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए श्री हेमंत सोरेन के नाम से ज्ञापन गया है, और नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के समायोजन यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक मानदेय और सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने के संबंध में ये यहाँ पर लेटेस्ट देते हैं। इसमें चलिए आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कार्यरत है अलग अलग संकल्प के तहत। कोई 2017 से कार्यरत है अलग अलग संकल्प के तहत, कोई इसके बाद आपका 2019 से है, तो कोई 2024 से है। तो अलग अलग यहाँ पर इनका संकल्प है, लेकिन सभी एक काम कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन को अभी फिलहाल संभाल के तो यही रखे हुए हैं, क्योंकि बुरा हाल है ना इनका। और जगह देखा जाए तो जिस प्रकार अगर यहाँ पर कहा जा रहा है 60% से एबव सीट परमानेंट की खाली है, उसके लिए और ये जो नीट बेस्ड काम करते हैं इसके पोस्ट को काउंटिंग नहीं किया जाता है। ये काम करें रिक्त पदों पर, लेकिन उनको रिक्त ही माना जाता है, और इसीलिए आपको 60% सीटें रिक्त दिख रही है। लेकिन इनको अगर जोड़ा जाएगा तो उतनी पद रिक्त नहीं है। और यही एक प्रकार से कह सकते हैं जो उच्च जो आपका कह सकते हैं शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसको संभाल कर रखे हुई है। इनकी मांगों में यहाँ पर दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला क्या है कि समायोजन का डिमांड तो है, जो पुराना मांग था वो भी है, समायोजन का है। इसके अलावे यहाँ पर यूजीसी दिशा निर्देश के अनुसार सेवा को 65 ईयर तक करने का भी इसने डिमांड किया है। और यानी कि सेवा 65 ईयर हो जाए, फिक्स हो जाए, क्योंकि इस प्रकार होता है क्या, आप पढ़ा रहे हैं तो इनके अंदर कहना है कि अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके कारण वो अपना जो 100% देना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए स्टूडेंट को, उन हर किसी के साथ। अगर आप पढ़ते हैं ना यूजीसी नेट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका चैप्टर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने टीचिंग को इफेक्ट करने वाले जो कारण होते हैं, वहां पे ये आर्थिक कारण भी होता है। चाहे वो आर्थिक कारण स्टूडेंट के साथ हो, चाहे वो आर्थिक कारण टीचर्स के साथ हो, आपको जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए। तो टीचर्स भी चाहते हैं कि अगर समायोजन के इधर अगर सरकार जाना चाहती है तो इनकी सेवा को फिक्स कर दिया जाए कि ये हटाए नहीं जाएंगे। तो इनका ये डिमांड है। तो आई थिंक सरकार को ये फुलफिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना, ये फुलफिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इनका एक ये भी डिमांड है कि जो आपका यहाँ पर है, जबकि संकल्प संख्या 1284/3/5/23 के में अन्य संविदा सहायक प्राध्यापकों को एक मुश्त राशि देने की सिफारिश की गई है। यहाँ पर इनको है ना, क्लास अगर कम होता है 64 डेज से
कुछ सैलरी इनका डिडक्शन हो जाता है, कट जाता है। तो इनका कहना है कि ये कॉन्सोलिडेट करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, जिस प्रकार ये आप अन्य संविदा सहायक प्राध्यापक जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने नियुक्ति करी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में संकल्प 1284 के तहत, तो ये भी वही है। तो इनको भी उसके स्तर का सैलरी दिया जाए, जैसे 84 और समथिंग है 84,000, वो सैलरी दे दिया जाए। और जो सैलरी है ना वो फिक्स कर दिया जाए। सैलरी 64 डेज क्लासेस वाला जो आपका डिमांड की इतना होना चाहिए वो नहीं, और सैलरी फिक्स हो जाए और जॉब फिक्स हो जाए, है ना। इनका डिमांड मुख्य रूप से निर्णय निष्कर्ष ये है कि पहला 65 ईयर, अगर समायोजन नहीं होता है तो 65 ईयर तक जॉब फिक्स हो जाए। दूसरा, क्योंकि सरकार समायोजन के पक्ष में नहीं है, सरकार ने समझ में कहा कि हम लोग समायोजन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अलग अलग विभाग जो है ना, अलग अलग विभाग वहां से भी डिमांड उठेगा, वहां भी संविदा कर्मी है। तो सबसे पहले 65 ईयर आपका सेवा फिक्स का डिमांड है। दूसरा, मानदेय जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले को दिया जा रहा है 84K के आसपास, तो यहाँ भी आपके सैलरी 84K के आसपास हो जाए। और तीसरा जो इनका डिमांड है कि 65 ईयर तक उसे हटाया न जाए, इसको एश्योर करना है। ये तो हमने लिख ही लिया था 65 ईयर वाला, तो 65 वाला ये नहीं रहेगा आपका। और इनका हाँ 65 ईयर तक हटा नहीं जाएगा, सैलरी आपको 84K के लगभग आपकी हो जाएगी। तो ये दो डिमांड जो है ना, ये इनका है अभी फिलहाल, अगर ये समायोजित नहीं होते हैं तो यानी सरकार अगर बीच का रास्ता निकाले तो इनके साथ ये कर सकती है। इससे क्या होगा ना, इससे जो आप नए जो बच्चे हैं ना उनके लिए क्या होगा, सीटें वैकेंटी रह जाएगी। अगर इनको परमानेंट करते तो हो सकता है वो आकर्षित हो, सरकार को लगता है कि वो आकर्षित हो जाएंगे जो फ्रेशर्स होंगे। तो अगर ये तरीका सरकार अपनाती है तो इससे फ्रेशर्स जो नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे यहाँ पर जो आएंगे वो पूरा जो वैकेंसी दिख रही है 2416 उसके लिए वो भी फाइट करेंगे, ये भी फाइट करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। और अगर इन्हें समायोजित कर देती है तो उनके लिए तकलीफ है। और ये लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार को दोनों को लेकर चलना है। जो काम कर रहे हैं उनके काम को देखते हुए, उनके कह सकते हैं उसने जिस प्रकार मेहनत करी, अपने उम्र को दिया है, अपने अनुभव को दिया है, तो उनको भी कह सकते हैं बेकार नहीं होना चाहिए। तो उनको भी यहाँ पर वेटेज के साथ साथ ये सारी सुविधाएं अगर मिल जाती है तो नीट बेस्ड वाला भी खुश, जो वैकेंसी आएगी फ्रेशर्स भी खुश हो जाएंगे। ये बीच का रास्ता हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है, छात्र शिक्षक का अनुपात झारखंड में बिगड़ गया है। और अब ये रांची यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनका कहना है कि कई विषय ऐसे जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, यानी बिना शिक्षक के वहां एडमिशन हुआ सैकड़ों में, है ना, 100 में एडमिशन है लेकिन टीचर्स नहीं है और बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। पिछले कुछ दिन पहले मैंने बताया था रांची यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 2500 बच्चे हैं और 2500 बच्चों पर एक भी टीचर्स नहीं है, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो डिग्री ले लेंगे तो उस डिग्री का क्या होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर शिक्षित बेरोजगारों की जो फौज है ना वहां पे वो खड़े होंगे। और सदन में जो मामला उठा था कि नीड बेस्ड असिस्टेंट की नियुक्ति जो झारखंड यहाँ पे हुई है उसको हम लोग परमानेंट नियुक्ति में वेटेज देंगे, है ना, उम्र सीमा में छूट देंगे, लेकिन समायोजन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे अलग तरह का मैसेज जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से फिर मांगे उठेगी। इस पर हम लोगों ने पहले बात कर ली थी और आपको ये भी यहाँ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। इसने साफ साफ ऊपर में लिखा है, कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2416 पदों के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना, सदन में कहा है, यानी ऑन रिकॉर्डेड है अधियाचना। मैंने पहले भी आपको कहा था जेपीएससी को चला गया है 1 साल पहले, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाया। तो ये हवाई बात नहीं था, एग्जाम फाइटर नंबर पे जो भी बातें कही जाती है पूरी प्रामाणिकता के साथ कही जाती है। और ये जो बातें मैंने कही थी वो आपके उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो भी यही बात कर रहे हैं ना, वो भी सेम बात कर रहे हैं। यानी जो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, और आपका जो कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स है उस डाउट को निकाल दीजिए। तो ये रही कि परमानेंट वैकेंसी आएगी, है ना, परमानेंट वैकेंसी आएगी। इसके बाद जेट के बारे में बात कर लेते हैं। परमानेंट वैकेंसी से पहले आपका जेट का भी नोटिफिकेशन आएगा और ये जेपीएससी लेगा, इसके भी पूरे चांसेस हैं। और तो 3 निष्कर्ष हम लोग पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला नीड बेस्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में NBAP कह सकते हैं, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए जो बीच का रास्ता है वो निकल सकता है। दूसरा परमानेंट
परमानेंट वैकेंसी आएगी, परमानेंट वैकेंसी आएगी, इसके भी चांसेस पूरे हैं, परमानेंट भी आएगी। और परमानेंट के पहले ये जेट का नोटिफिकेशन आएगा, जेट का नोटिफिकेशन आएगा, इसके भी पूरे चांसेस हैं। तो यानी इनको भी खुश करने का प्रयास